हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति के परिचय के चैप्टर को आगे बढ़ाने के लिए। और आज हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। दैट मीन्स आज हम एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। यानी आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 8.1। ठीक है, 8.1। चलिए स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना। और हमारे पास है सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक ट्राइंगल है ABC, एक ट्राइंगल है ABC और इस ट्राइंगल ABC में जो B है वो राइट एंगल है, यानी एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री है। AB इज इक्वल टू है 24 सेंटीमीटर और BC इज इक्वल टू है 7 सेंटीमीटर। तो कह रहा है इस कंडीशन में हमें क्या क्या बताना है। तो कई सारी चीज़ें बतानी है। सबसे पहला तो साइन A और कॉस A बताना है। फिर हमसे पूछ रहा है कि ये बता दो कॉस C और साइन C। ठीक है, एक ही ट्राइंगल से तो हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, ट्राइंगल। बना दिया ट्राइंगल, बिल्कुल। अब ये ट्राइंगल के अंदर हमको B को कहाँ रखना है, जहाँ पे लाइन सीधी हो रही है। तो यहाँ पे लाइन सीधी है यानी B को हम यहाँ पे रख देंगे, बाकी A यहाँ पे, C यहाँ पे। ऐसा नहीं है, A यहाँ भी रख सकते हैं और A यहाँ भी रख सकते हैं, तो कहीं भी रख दो, लेकिन B हमेशा यहीं पे होगा क्योंकि यहीं पे 90 डिग्री बन रही है। और मैंने पहले बताया 90 डिग्री कहाँ बनती है, जहाँ पे लाइन सीधी होती है। अब ध्यान से समझना, V के सामने वाला दैट मीन्स 90 के सामने वाला क्या बन जाएगा, हाइपोटेनस। ठीक, क्लियर है सर। अब इसके बाद इसने क्या दिया है, इसके बाद इसने दिया है AB की वैल्यू। AB की वैल्यू क्या दी है, 24 सेंटीमीटर और BC की वैल्यू कितनी दी गई है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये हाइपोटेनस हो गया। मैंने किसको एंगल माना, फिलहाल में मैंने इसको एंगल मान लिया। क्या मान लिया, एंगल A को मान लिया। तो A के जस्ट सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। और C के जस्ट सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी बेस यानी आधार। ठीक है, ये बन जाएगी। क्लियर है। क्या हमको हाइपोटेनस पता है, नहीं सर। तो सबसे पहले हाइपोटेनस निकालते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। h की वैल्यू नहीं पता हुए तो लेने आए हैं। p की वैल्यू कितनी है, 7 का स्क्वायर। b की वैल्यू पता है 24 का स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ पे आएंगे हम लोग, कहाँ पे आएंगे, h स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, सॉरी 7 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख दो 49 और 24 का स्क्वायर 576। दोनों को ऐड कर देंगे 625 हो जाएगा। h स्क्वायर इज इक्वल टू 625, स्क्वायर हटाया अंडर रूट चढ़ गया, दैट मीन्स स्क्वायर रूट आ गया 625। और 625 किसका स्क्वायर रूट है, 25 का, यानी बाहर कौन आ जाएगा, 25। तो h की वैल्यू आ गई 25 सेंटीमीटर। तो h की वैल्यू मिल गई, बिल्कुल यहाँ पे लिख दिया मैंने 25। अब मैंने इसको एंगल A माना है। एंगल किसके रिस्पेक्ट में ले रहा हूँ ना मैं, किसके अबाउट, A के अबाउट। तो दैट मीन्स A के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। ठीक है, अब ध्यान देंगे, हम सबसे पहले साइन A की वैल्यू निकालना चाहिए, निकाल सकते हैं क्योंकि इसमें भी एंगल A के अबाउट रेशियो पूछ रहा है। यहाँ पे साइन A लिखने का मतलब क्या है, एंगल A के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो। तो A के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस यही तो बनेंगे, दैट मीन्स P/H। और यहाँ पे आप देखेंगे क्या बन जाएगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारे पास 7 है और हाइपोटेनस 25। कॉस A निकाले तो क्या होगा, कॉस A का मतलब A एंगल के रिस्पेक्ट में बेस एंड हाइपोटेनस का रेशियो। तो बेस और हाइपोटेनस निकाले तो क्या हो गया, 24/25 हो गया, बिल्कुल। अब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे बोला है cos C दिखाना है। देखिए यहाँ पे हमारे पास दूसरा जो है cos C और sin C पूछ रहा है। यानी यहाँ पे जो चीजें पूछी जा रही हैं वो कैसी पूछी जा रही हैं, वो C एंगल के अबाउट पूछी जा रही है। हम लोगों ने ये जो वैल्यूज निकाली वो किस एंगल के अबाउट निकाली है, A एंगल के अबाउट। तो हम क्या करेंगे, एंगल चेंज करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे आएंगे और इस ट्राइंगल में हम लोग कुछ ऐसे चलेंगे। देखिए यहाँ पे तो B होगा, इसको चेंज नहीं कोई कर सकता, ये A है और ये क्या है, C है। यहाँ पे 90 के सामने वाली साइड क्या हो गई, हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस कितनी आई है, 25। AB की वैल्यू कितनी है, 24। BC की वैल्यू 7। लेकिन हम देखेंगे कहाँ से, हम C के अबाउट देखेंगे। तो ये वाला एंगल लेंगे और जब ये वाला एंगल लेंगे तो परपेंडिकुलर कौन बन जाएगा इस पर, 24 परपेंडिकुलर बन गया और बेस कौन बन जाएगा, 7। समझ आ रहा है।
इतना चेंज होता है। बस ट्राइंगल के अंदर जो ही आप एंगल की कहानी को चेंज करोगे, दैट मीन्स ए के अबाउट देखोगे तो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, और जब सी के अबाउट देखोगे तो वो क्या बन जाएगा, जो पहले बेस था वो क्या बन गया, परपेंडिकुलर। देखो ये पहले क्या था, बेस था ना, इसके अबाउट देख रहे थे। अब क्या, जब सी के अबाउट देख रहे हो तो ये क्या बन गया, परपेंडिकुलर। क्लियर है, इतना ही फर्क आता है। तो ये परपेंडिकुलर बन गया। अब मुझे निकालना है, मैं आराम से निकाल दूंगा। मुझे क्या निकालना है, साइन सी निकालना है। साइन सी मतलब एंगल सी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस का रेशियो, यानी पी अपॉन एच। परपेंडिकुलर कितना है 24, हाइपोटेनस 25। उसके बाद कॉस सी इज इक्वल टू, कॉस सी मतलब क्या होगा सर, सी के रिस्पेक्ट में बेस एंड हाइपोटेनस का रेशियो, तो बी अपॉन एच। बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू मतलब बेस कितना है यहाँ पे 7 है और हाइपोटेनस 25। तो आई होप समझ पा रहे होंगे कि कैसे ये आंसर आया है। आ गया, क्लियर है, ठीक। तो इस तरीके से करना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। आप लोग इसको फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए देखिएगा, हमारे पास ये सेकंड क्वेश्चन है, और इस सेकंड क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमारे पास ये ट्राइंगल है, इसको देखो, और इसको देखने के बाद कुछ जुगाड़ तुगाड़ करके ये लेके आ जाओ, ठीक है। यानी इसकी वैल्यू बता दो tan p माइनस कॉट आर की, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ये 90 है, तो 90 के सामने वाला क्या बन गया, कर्ण। कर्ण मतलब हाइपोटेनस, ठीक है। अब कोई एक परपेंडिकुलर, दूसरा बेस, ठीक है ना। अगर मैं p के रिस्पेक्ट में देखूं तो ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये वाला पोर्शन बेस। चलो क्या पता है, बेस और हाइपोटेनस पता है, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं पता है। तुरंत किसको बुलाओ, पाइथागोरस साहब को, यानी पाइथागोरस से आएंगे तुरंत बताएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया। क्या है पाइथागोरस प्रमेय, कहते हैं कि भैया परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर दो, बेस का स्क्वायर कर दो, दोनों जोड़ दो, तो आंसर जो आएगा वो हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। बिल्कुल, हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है 13, का स्क्वायर कर दो। परपेंडिकुलर पता है, नहीं पता है सर, वे पता करना है। बेस की वैल्यू पता है, बिल्कुल पता है, 12 है, 12 का स्क्वायर कर दो। ये देखो 13 का स्क्वायर दैट मीन्स 169, और यहाँ पे कितना हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू 144। अगर हमको इसकी वैल्यू चाहिए तो इसको इधर भेज देंगे, इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा 169 माइनस 144। दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा, ठीक है ना, पी स्क्वायर। थोड़ा सा और हम इधर आ जाते हैं ताकि आसानी से दिखे यहाँ पे। अब देखिएगा हमारे पास आ चुका है 169 माइनस 144, घटाएंगे कितना आ जाएगा 25 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। दैट इम्प्लाइज पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25। स्क्वायर हटाया, स्क्वायर रूट चढ़ेगा, दैट मीन्स पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। सीधा मतलब है, हाँ या ना, बिल्कुल। तो ये आ गया 5, दैट मीन्स इसकी वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर, ठीक है, बिल्कुल। अब क्या कह रहा है, tan p निकाल दो, यानी p के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, हाँ या ना, ठीक है। तो tan p, और हम लोगों ने एंगल भी क्या लिया है, p के रिस्पेक्ट में दिया है, तो tan p मतलब परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो, यानी परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। परपेंडिकुलर कितना है 5, बेस कितना है 12, ठीक है। मतलब इस पूरे की वैल्यू निकालनी है ना भाई, तो इसमें दो चीजें आ रही, एक तो tan p, दूसरा cot r। पहले लेके आऊंगा तभी तो यहाँ पे रखूंगा, अदरवाइज कैसे आएगा। तो चलो क्या मिल गया, tan p मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए, cot r। तो cot r मतलब किसके रिस्पेक्ट में देख रहा है, ये r एंगल के रिस्पेक्ट में देख रहा है ना। ये क्या बोल रहा है, r एंगल के रिस्पेक्ट में बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो बताता है ना cot, यही तो लिखा गया है। cot r का मतलब यही तो होगा। तो मुझे एंगल क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, इसके अबाउट नहीं देखना पड़ेगा, किसके अबाउट देखना पड़ेगा, इसके। तो मैं ट्राइंगल थोड़ा सा चेंज कर दूंगा, ट्राइंगल चेंज कर दिया, यहाँ पे 90 डिग्री, ये P, यहाँ पे Q, यहाँ पे R, ठीक है। अब मैं यहाँ से देखूंगा, सबसे पहले ये देख लो, ये कितना है 13 सेंटीमीटर, ये कितना है 5 सेंटीमीटर, और ये कितना है, ये है आपका 12 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेनस तो चेंज कभी नहीं होगा, हाइपोटेनस जितना था पहले अभी भी रहेगा, बस ये चेंज होगा। अब आर के अनुसार देखूंगा मैं, तो ये क्या बन जाएगा मेरा परपेंडिकुलर, और ये क्या बन जाएगा बेस, ठीक है। बस अब कॉट आर की वैल्यू निकालनी है, टफ है, आराम से निकल जाएगा सर। कॉट आर किसका रेशियो बताता है, आधार और लंब का, आधार और लंब का, यानी बेस और परपेंडिकुलर का। तो बेस क्या है 5 है, और परपेंडिकुलर क्या है, तो वो है 12। ये आ गया 5/12, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे फाइंड करना है क्या, tan p माइनस कॉट r, ठीक। tan p की वैल्यू कितनी आई है 5/12, कॉट r की वैल्यू कितनी आई है 5/12। कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या आ गया 0, खत्म। क्लियर है, कैसे आया, समझ में आ गया, बिल्कुल इस तरीके से करना है। जब भी एंगल चेंज करे तुरंत पकड़ लेना है, क्लियर है। इसको भी आप नोट करिए, फिर हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 3 है,
इसमें लिखा गया कि साइन ए की वैल्यू इतनी है, तो इनकी वैल्यू निकाल दो। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। बिल्कुल सर, साइन ए मतलब 3/4 है, लेकिन ये किसकी वैल्यू है? परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस की। हमको क्या चाहिए? कॉस ए और टैन ए। क्या हम जनरली यहाँ पे ट्राइंगल बनाने की ज़रूरत है? देखिए चाहे तो हम बना सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे एक ट्राइंगल ले लेंगे, मान लेंगे कि क्या है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, और एंगल ए के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, और उस कंडीशन में परपेंडिकुलर यही बनेगा, यस नो? परपेंडिकुलर ये बनेगा, और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी होगी? 3। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। इसके सामने क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है? 4। ठीक है, तो बेस की वैल्यू नहीं पता है, बेस की वैल्यू निकाल लेंगे किसके द्वारा? पाइथागोरस चेयर के द्वारा। तो पाइथागोरस चेयर का थ्योरम लगा देंगे यहाँ पे, बी पी टी बाई पाइथागोरस थ्योरम। बीपीटी मत लगा दीजिएगा, बीपीटी थ्योरम ट्राइंगल के अंदर आता है ना। तो देखेंगे यहाँ पे, 1 मिनट रुक जाएंगे, लाइट आ गई किसी कारणवश, पता नहीं कहाँ से ये आ गई। तो अगर हम देखेंगे तो क्या होगा? h² + b² + b², ऐसा कुछ होगा। अब यहाँ पे h की वैल्यू हमको दी गई है 4 का स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी दी गई है? 3 का स्क्वायर, और b की वैल्यू वही निकालने आया है, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, इधर कर दो, b² हो गया। बिल्कुल, यहाँ पे देखेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास, या डायरेक्ट यहाँ पे b की वैल्यू निकालते हैं। 16 में से 9 जाएगा, कितना बच जाएगा? 5 कि 7? सर 7 बच जाएगा, और ये किस में चला जाएगा? कड़ी में। b की वैल्यू कितनी आ गई? कड़ी में 7। ठीक है, b की वैल्यू मिल गई, कॉस ए निकाल देंगे। बिल्कुल सर, कॉस ए का मतलब क्या होता है? सर वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस की वैल्यू कितनी आई है भैया? √ में 7। हाइपोटेनस कितना है? 4। टैन ए कितना होता है? टैन ए सर किसका रेशियो बताता है? लंब बटा आधार। लंब की वैल्यू कितनी है? लंब की वैल्यू यानी परपेंडिकुलर 3 है, और आधार क्या है? सर आधार है हमारे पास, जस्ट आया है √ में 7। मिल गया कि नहीं मिल गया? तो क्वेश्चन नंबर 3 तो एकदम इजी वे में हो गया। अब इसी पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। ठीक, चलिए देखिए, यहीं से हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, लिखा है 15 cot A = 8। ये हम लोगों ने पिछले जो क्लास ली गई थी, जहाँ पे 4 क्वेश्चन थे, उसमें हम लोगों ने कर लिया था इसको। साइन ए की वैल्यू बता दो एंड टैन ए की वैल्यू बता दो। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, एक बार और कर लेते हैं, है ना। यहाँ से 15 को इसके नीचे भेज देंगे, दैट मीन्स क्या आ जाएगा हमारे पास? cot A = 8/15। ये किसकी वैल्यू है? 8 किसकी वैल्यू है? सर ये है बेस की, और ये किसका? परपेंडिकुलर का। तो बेस परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनस लगा सकते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, चलिए अगर लगाएंगे तो h² = p² + b², ऐसा कुछ होगा। h की वैल्यू कितनी है? सर वही पता करना है। p की वैल्यू कितनी है? 15 का स्क्वायर। b की वैल्यू कितनी है? 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64। ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 289। h² = 289, और 289 किसका स्क्वायर रूट है? 17 का। तो डैट मीन्स h की वैल्यू कितनी आ गई? 17। अब फटाफट इसको निकाल लो यहीं से। साइन ए मतलब क्या होता है? साइन ए = होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है? 15 है, यानी 15, हाइपोटेनस 17। टैन ए की वैल्यू निकालेंगे हम लोग। टैन ए = कितना हो जाएगा? ये तो साइन ए है, टैन ए देखेंगे तो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे देखेंगे, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 15, और बेस की वैल्यू कितनी है? तो बेस है हमारे पास 8, तो 8 को ले लेंगे। ठीक है, ये बन गया हमारे पास दोनों का वैल्यूज़। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरीके से आसानी से हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अब हमारे पास क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 5। फटाफट इन दोनों को आप नोट कर लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 5 देखता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। यहाँ पे हमारे पास है कि sec θ = 13/12 है, दैट मीन्स 13/12। तो कह रहा है बाकी के जो बचे हुए हैं अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी त्रिकोणमितीय अनुपात, उनको आप फाइंड आउट करिए। तो sec θ मतलब क्या होता है? sec θ मतलब होता है सर हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी कर्ण बटा आधार। ठीक है, और इसके जगह पे ये हमारे पास क्या दिया है? 13/12। इसका मतलब इसने किसकी वैल्यू दे दी है? एक तो कर्ण की वैल्यू दे दी है ना। हाइपोटेनस की जगह पे यहाँ पे क्या है? 13 है, इसका मतलब हाइपोटेनस की वैल्यू 13। आधार की वैल्यू यानी यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये किसकी जगह पे? आधार यानी बेस की जगह पे, तो बेस की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 12। क्या नहीं नज़र आ रहा है? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर के लिए किसको बुला लेंगे? पाइथागोरस चेयर को, यानी BPT।
बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है कि एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। एच की वैल्यू कितनी है 13, तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी की वैल्यू कितनी है वो नहीं पता, वही तो निकाल रहे हैं। बी की वैल्यू 12 है, 12 का स्क्वायर 13 मतलब 169 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा 144, इसको इधर भेज दो, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या मिल जाएगा हमको पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और पी की वैल्यू मिल जाएगी 5। आई होप आप यहाँ पे मास्टरी कर लिए होंगे, इसीलिए मैं फटाफट यहाँ पे कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो p की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 5। अब कह रहा बाकी के बचे हुए बताइए, तो 6 होते हैं, ये तो केवल एक आया है, टोटल अब कितने बचे 5। सबसे पहला हम निकालेंगे साइन थीटा। साइन थीटा मतलब सीधी सीधी बात है, ये बता रहा होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, यानी लंब और कर्ण की कहानी बता रहा होता है, यानी इनका रेशियो। तो लंब क्या है, लंब अभी जस्ट निकाला है 5 है, और कर्ण क्या है तो वो है सर 13, है ना, हो गया। ऐसे ही दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कॉस थीटा, और कॉस थीटा मतलब क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी आधार बटा कर्ण, और आधार बटा कर्ण होता है, और आधार की वैल्यू कितनी है, आधार की वैल्यू है 12 और कर्ण 13 है। जस्ट इसका उल्टा होता है, देखिए 13 बटा 12 तो 12 बटा 13। फिर हमारे पास आएगा टेन थीटा, टेन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब बटा परपेंडिकुलर बटा बेस, लंब बटा आधार। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है जस्ट निकाला गया 5, आधार की वैल्यू कितनी है 12 लिख दिया। चौथे नंबर पे आता है हमारे पास कॉट थीटा। कॉट थीटा मतलब क्या हो जाता है आधार बटा लंब, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आधार बटा लंब, और आधार की वैल्यू कितनी है, आधार की वैल्यू है 12 और लंब की वैल्यू कितनी है तो वो भी जस्ट निकाला गया है 5। पाँचवें नंबर पे सेक थीटा आता है, और सेक थीटा ऑलरेडी दे चुका है। इसका मतलब क्या बचा हमारे पास कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा मतलब क्या होता है, वो होता है सर हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। कर्ण की वैल्यू कितनी है 13, लंब की वैल्यू कितनी है तो वो है सर 5। और इस तरीके से आपने क्या किया, पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 5, और इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। आई होप आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ कि आज के पाँचों के पाँचों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, मैं इस लेक्चर को यहीं पे बंद करूंगा। लाइट भी चली गई, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आ गई, लेकिन ये फ्लैश लाइट है। ठीक है, तो मैं इसको यहीं पे डन करूंगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच एमर्स।